हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निधि मैम इंडिया 7। ये सामाजिक विज्ञान का थर्ड वीडियो है 10th क्लास का, जो बुक है आर्थिक विकास की समझ। इस बुक का मैंने थर्ड वीडियो लिया है। इसके पहले 2 वीडियो बना चुकी हूँ मैं, जिसमें इस बुक से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उसमें दिए हैं। ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में जो क्वेश्चन बच गए थे वो मैंने लिए हैं। तो इस टॉपिक में से मुद्रा और साख है ना, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन रह गए थे, तो मैंने वो अलग से एक वीडियो बना लिया है। तो आप ये देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे वस्तु विनिमय। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप सब बार बार देखिएगा, हो सके तो इसको लिख लीजिएगा, है ना। तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु, मतलब मुद्रा के बिना। यहाँ पे मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है, वस्तु के बदले वस्तु दे दी जाती है। जैसे किसी के पास कोई वस्तु है और किसी दूसरे के पास अन्य वस्तु है, तो वो क्या करते हैं, अपनी वस्तु दूसरे को देते हैं और उसके बदले में दूसरी वस्तु लेते हैं, तो उसको बोलते हैं वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु विनिमय। ठीक है, मुद्रा का प्रयोग इसमें नहीं होता है। जैसे किसी के पास दाल उत्पादन हुई है, दाल उत्पादन हुई, किसी ने चने, गेहूं और चावल का उत्पादन किया है, तो वो क्या करते थे, आपस में एक दूसरे को आदान प्रदान कर देते थे कि आप हमें इतने इसके बदले में ये दे दीजिए और मैं आपके वो इसके बदले में ये दे देता हूँ। तो वो जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वस्तु विनिमय। ओके, नेक्स्ट है आपका मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा के आधुनिक रूप क्या होते हैं, मुद्रा के आधुनिक रूप होते हैं जैसे करेंसी, ये आधुनिक रूप है। प्राचीन काल में या आधुनिक करेंसी के पहले जो था वो क्या था, वस्तु विनिमय चलता था, है ना। फिर जो आधुनिक रूप आया इसमें आई है करेंसी। करेंसी के अंतर्गत नोट है, सिक्के हैं, है ना, जिसके जिसके कारण अब हमें वस्तु विनिमय का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। अब हम मुद्रा से कोई भी चीज खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे मुद्रा के आधुनिक रूप। नेक्स्ट है बैंकों में निक्षेप। बैंकों में निक्षेप का मतलब है बैंकें क्या करती हैं, जमा स्वीकार करती हैं, है ना। जैसे हमारे आसपास में हमारे पास धन एकत्रित हो जाता है, तो वो धन हम कहाँ सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। बैंक हमें सुरक्षित, हमारा धन जो है सुरक्षित रखती है, तो जमा स्वीकार करती है। हमें अपना एक खाता खुलवाना पड़ता है और उस खाते में हम अपना धन एकत्र करके सुरक्षित बैंक के पास रख सकते हैं, जिस पर बैंक हमें सूद देती है। सूद मतलब ब्याज देती है। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। अब बैंक हमें क्या करती है, ऋण संबंधी गतिविधियां, मतलब हमें ऋण भी देती है, लोन देती है। जैसे हमारे पास इकट्ठा पैसा नहीं होता है, हमें मकान बनवाना है भी, हमें हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम मकान बना सकें, या हमें 4 व्हीलर खरीदनी, तो 4 व्हीलर के लिए तो बैंक हमें क्या करती है, लोन देती है, ऋण देती है। ठीक है, और उस ऋण पर बैंक कुछ दरों पर ब्याज ऋण भी लेती है। ठीक है, तो वो हम जो लोन होता है या ऋण होता है वो किस्तों में उसको पे कर देते हैं। ठीक है, तो बैंक हमें ये सुविधा प्रदान भी करती है। नेक्स्ट आता है, एक क्वेश्चन आता है व्यवसाय बैंकों के कार्य आते हैं। या तो लिखा आएगा आपको क्वेश्चन की बैंकों के क्या क्या कार्य होते हैं, या फिर पर्टिकुलर आ जाएगा कि व्यवसाय बैंकों के क्या कार्य होते हैं, रिजर्व बैंक के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बैंकों के यहाँ पे कार्य लिख के दिए हैं। अब जो भी बैंक आ जाए या फिर बैंक बस आ जाए तो आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, और अलग अलग पूछा जाए तो आप व्यवसाय बैंकों के कार्य बता सकते हैं और रिजर्व बैंक के कार्य भी बता सकते हैं। ठीक है, तो व्यावसायिक बैंकों के क्या कार्य होते हैं कि जनता से जमा मांग स्वीकार करना। ठीक है, जनता से जमा मांग स्वीकार करना, जो हमारे आसपास हमने हमारे जिले में, तहसीलों में, गाँव में जो बैंकें होती हैं, ये बैंकें क्या होती हैं, व्यावसायिक बैंकें होती हैं। ठीक है, तो ये बैंकें क्या करती हैं, जनता से जमा मांग स्वीकार करती है। मतलब हम लोग, जनता जो होती है वो क्या करती है, बैंकों में अपना अकाउंट ओपन करवाती है और वहाँ पे अपना धन जो है वो सेफ रखती है, सुरक्षित रखती है। तो वो जो बैंक होती है ये हमें सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऋण सुविधा। मैंने पहले ही बताया कि बैंक जो है हमें ऋण सुविधा भी देती है, मतलब लोन की सुविधा देती है। ठीक है, नेक्स्ट है मांग निकासी और चेक सुविधा। मांग निकासी, जैसे आपने धन तो अपना जितना भी आपका पैसा था आपने बैंक में सुरक्षित रख दिया, लेकिन अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे, बैंक में जाके वो विड्रॉल
कर सकते हैं, वहाँ से पैसे आप अपने निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको किसी अन्य व्यक्ति को पैसे देना है और वो व्यक्ति आपके घर में है कि भई हमें इतना पैसों की ज़रूरत है, आप हमारी हेल्प कर दीजिए, तो आपके पास बैंक एक सुविधा देती है चेक की। आपके पास चेक होगा, आपको जितना पैसा उसको देना है तो आप उसमें उतना अमाउंट लिखेंगे और वो चेक आप उसको दे देंगे, है ना। तो वो व्यक्ति जाके बैंक में वो चेक आपका देगा और वहाँ से वो राशि अपने पास ले लेगा। तो बैंक हमें ये सुविधा भी प्रदान करती है, ठीक है। एक होता है लॉकर सुविधा। लॉकर सुविधा बैंक हमें प्रदान ये करती है कि बैंक हमें एक लॉकर देती है जिसमें हम अपनी जो भी हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, या ज्वेलरी है, धन है, या कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो सारी चीज़ें हम कहाँ रख सकते हैं, लॉकर में रख सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, बैंक की होती है, ठीक है। तो ये कार्य जो है ये व्यावसायिक बैंकों के कार्य हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिजर्व बैंक के कार्य, है ना। रिजर्व बैंक के कार्य क्या होते हैं, नोट जारी करना। नोट जारी करना रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक होता है ना। मतलब ये सबसे बड़ी बैंक होती है भारत की केंद्रीय बैंक है ये, है ना। तो नोट जारी करना, 1 रुपये को छोड़कर बाकी के जितने भी रुपए या जितने भी नोट जारी होते हैं वो कौन करता है, रिजर्व बैंक करता है, ठीक है। बैंकों का बैंक होती है, मतलब बैंक सभी बैंकों का बैंक है ये। रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक कही जाती है, मतलब सभी बैंकों पर इसका कंट्रोल होता है। जो रिजर्व बैंक होती है सभी व्यावसायिक व्यापारिक बैंकों पर क्या करती है, अपना अधिकार स्थापित करती है, मतलब उनको कंट्रोल करती है। फिर नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा भंडारण का संरक्षण। विदेशी मुद्रा मतलब जो भी हमारे पास अदर कंट्री से करेंसी आती है, डॉलर में, पाउंड में, येन में, है ना, जो भी अदर कंट्री की करेंसी होती है, उस करेंसी को भी क्या करता है, रिजर्व बैंक सुरक्षित भंडार करके रखता है ना। तो ये हमारे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप हैं उनको सेंड कर सकते हैं तो सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच।